उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस बनाने वाली हूँ, वो भी मम्मी की काफ़ी पुरानी साड़ी के साथ। तो ये साड़ी मम्मी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती है, तो मैंने सोचा ये अलमीरे में रखा वेस्ट ही हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इस साड़ी के साथ कुछ क्रिएटिव किया जाए। तो ये है करीब 1999 की साड़ी है। मैं बहुत दिनों से ये साड़ी देख रही थी, तो फाइनली आज मैं कुछ इसके साथ क्रिएटिव करने वाली हूँ। इसे रीयूज करेंगे और खुद के लिए एक ड्रेस बनाएंगे। तो फिर चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर साड़ी में लगी हुई है ये फॉल, जिसे हम साड़ी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने फॉल निकाल लिया है। ये है हमारी साड़ी जिसका हम जैकेट बनाएंगे, और ये है हमारी लाइनिंग। इसका मैं कुर्ता बनाने वाली हूँ। ये बटर सिल्क फैब्रिक है, ये काफी सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। तो हमें 2.5 मीटर की जरूरत है जैकेट बनाने के लिए, तो आप 2.5 मीटर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने साड़ी को ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है लेंथ के अकॉर्डिंग। मैंने रखा है यहाँ पर 44 लेंथ, और किनारा जो है साड़ी का उसे हम कट कर लेंगे। मुझे 42 इंच का चाहिए लेंथ, तो यहाँ पर 44 पे हमने कट कर लिया है किनारे को। अब हम इस साड़ी को फोल्ड कर लेंगे डबल, तो यहाँ पर हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम जैकेट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारा बॉर्डर बना हुआ है, तो बॉर्डर हम फ्रंट साइड में देंगे। फ्रंट साइड जो होती है हमारी जैकेट की वो ओपन होती है। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट सबसे पहले कट करेंगे। हमारी जो ऊपर की साइड पे हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे। यहाँ पे जो फैब्रिक है उसे हम सीधी कर लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम यहाँ पर रखेंगे 7 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। हमारे जो जैकेट है उसमें हम कोट गला देने वाले हैं, कोट गले के साथ जैकेट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम 1 इंच डाउन कर लेंगे। यहाँ से आप 1 इंच डाउन कर लीजिएगा, और डाउन करने के बाद यहाँ से हमने जो सीधी फैब्रिक की थी उसके साथ हम इस डाउन किए हुए मार्किंग को मिला देंगे। हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे आर्म होल 6.5 इंच, यानी कि 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हम हमारे वेस्ट का निशान लगाएंगे, जो कि हम लगाएंगे 14.5 इंच पर, यानी कि 14.5 इंच पर। उसके बाद हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो हिप में हम लगाएंगे 21.5, यानी कि 21.5 इंच पर। ये हमारी मार्किंग हम कर लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल की इस तरह से सीधी लाइन जो है वो खींच लेंगे। तो यहाँ पर हमने कर ली। अब हम हमारे जो चेस्ट है, वेस्ट है और हिप है उसका हम मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपकी चेस्ट है उसमें आप 2 इंच प्लस कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा लूज चाहिए तो आप 3 इंच प्लस कीजिएगा, और उसके बाद जो भी आपका आएगा उसमें आप डिवाइड कर दीजिएगा 4 से, तो आपका मार्किंग जो है वो मिल जाएगा आपके चेस्ट का। यहाँ पर मैं रख रही हूँ 10.25 इंच। मैंने 3 इंच लिया है, मुझे जैकेट थोड़ी लूज चाहिए इसलिए। अब हम वेस्ट का भी निशान वैसे ही लगाएंगे। हम 2 इंच या 3 इंच प्लस करेंगे, और फिर हम उसका चौथाई हिस्सा ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8.5 ले लिया है, और फिर उसके बाद हमने हिप का भी यहाँ पर मेजरमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लिया। आपकी जो भी है आप उस अकॉर्डिंग निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद हम लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ में रख रही हूँ 42 इंच। हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हमारी मार्जिन के लिए, क्योंकि हाफ हमारा शोल्डर में जाएगा और नीचे हम 1.5 इंच फोल्ड करेंगे जैकेट को। तो यहाँ पर 44 इंच पे हम ले लेंगे इसकी लेंथ। अब चेस्ट, वेस्ट और हिप की लाइन को हम मिला लेंगे। जो भी हमने मार्किंग की थी उन तीनों मार्किंग को हम मिला लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप मार्जिन दे सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन दे सकते हैं। अगर आपको 1 इंच चाहिए तो 1 इंच, 1.5 इंच चाहिए तो 1.5 इंच। मैंने यहाँ पर स्केल की हेल्प से एक स्केल जितनी होती है उतनी मैंने यहाँ पर मार्जिन दे दी है। अब उसके बाद हम सीधी लाइन खींच लेंगे जो हमारी चाप की होती है। आप चाहे तो जैकेट को ओपन भी रख सकते हैं, जिस तरह से हम कुर्ते को रखते हैं, या फिर आप चाहे तो उसे बंद भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओपन नहीं रख रही हूँ। अब हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे, यानी कि आर्म होल का शेप दे देंगे, और उसके बाद हम हमारी जो बैक वाली पार्ट है वो रेडी है, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। नेक हम बाद में कटिंग करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी।
बैक पार्ट कट करने के बाद हम जैकेट की फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं दोनों बॉर्डर है जो कि मैं आगे जैकेट के आगे वाली फ्रंट वाली साइड में देने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम बैक वाली जो पार्ट हमने कट की थी उसे हम यहाँ पर रख लेंगे और उसी की हेल्प से हम हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जब आप फ्रंट पार्ट की कटिंग कीजिएगा तो यहाँ पर ये इसके लिए मार्जिन छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ हमारी ओपन साइड रहेगी तो हमें यहाँ पर पट्टी लगानी है, जिसकी वजह से हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो 1/2 इंच आप इस तरह से इंची टेप की हेल्प से 1/2 इंच पे आप मार्क भी कर सकते हैं और फिर कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच छोड़कर मैंने बैक पार्ट को रखा है और फिर इसे हमने कट कर लिया। तो हमारी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कट हो गई है जैकेट की। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारी जो फ्रंट नेक थी वो कट करेंगे। तो हम नेक की जो विड्थ है वो हम रखेंगे 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर हम एक मार्क कर लेंगे और नेक की लंबाई जो है, क्योंकि ये हमारा है कोट गला है, तो यहाँ पर मैं नेक की लेंथ जो है वो मैं दे रही हूँ 4.5 इंच। तो यहाँ पर 4.5 इंच पर इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और इन दोनों मार्किंग को हम मिलाकर इस तरह से सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरह से हम नेक की गोलाई का निशान लगा लेंगे। तो हमारे जो फ्रंट नेक है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम बैक नेक को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम उसके ऊपर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं निशान ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है। तो इस निशान पे ही हम यहाँ पर बैक जो नेक है हमारा उसे हम ड्रॉ कर लेंगे और इसकी लेंथ हम कम रखेंगे क्योंकि ये कोट नेक है, कोट वाला नेक है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर लेंथ रखेंगे हमारी बैक वाले जो पार्ट है। 1.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम इसे भी गोल इस तरह से नेक की जो शेप है वो ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स में हमें चाहिए बॉर्डर। तो अगर हम इस तरह से कट करेंगे तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर जो वो हमें नहीं मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे इतना चौड़ा सा यहाँ पर बॉर्डर बना हुआ है ऑलरेडी, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए स्लीव्स में। तो हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स को रखते हुए हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम जैकेट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा फ्रंट साइड है जैकेट का। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच छोड़ा था मार्जिन के लिए। ये हमने ले ली है पट्टी। हमने जो किनारा कट किया था मैं उसी के साथ यहाँ पर पट्टी जो है बनाने वाली हूँ। आप दूसरे भी फैब्रिक का यहाँ पर पट्टी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच छोड़ा था। तो 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसे पट्टी के साथ स्टिच कर देंगे। हाफ इंच सिलाई लगाने के बाद अब हम पट्टी के ऊपर एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पॉइंट की सिलाई लगा ली है। अब हम इस पट्टी को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से हम स्टिच करेंगे। इसे फोल्ड हम नहीं करेंगे। अगर हम इसे फोल्ड करते हुए स्टिच करते हैं, अगर इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे तो पीछे की साइड से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पतली फैब्रिक है तो यहाँ पर ये फिनिशिंग जो बिल्कुल नहीं आ रही है। अगर ये कोई और फैब्रिक होती, थिक फैब्रिक, तो यहाँ पर हम इसे फोल्ड करके स्टिच करते, बट ये हमारा किनारा है तो हम इसे इसी तरह से स्टिच कर देंगे। तो ये इसकी फिनिशिंग जो है वो प्रॉपर हमें मिलेगी। तो यहाँ पर हमने जैकेट की दोनों जो हमारी फ्रंट साइड का दोनों पार्ट था उसे हमने स्टिच कर दिया है पट्टी के साथ। अब हमारी जो बैक वाली पार्ट है वो हम ले लेंगे और बैक वाले पार्ट के साथ हम इसे रखते हुए हमारी जो सीधी साइड है वो हम अंदर की साइड रखेंगे, हमारी उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और हम यहाँ पर शोल्डर स्टिच कर देंगे। और शोल्डर स्टिच करने के बाद हम नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए मैंने यहाँ पर लिया है फिजिंग पेपर। तो फिजिंग पेपर को हम थोड़ा सा हटाकर सबसे पहले यहाँ पर स्केल की हेल्प से इसकी एक मार्किंग कर लेंगे
अब हमने जो सीधी मार्किंग की है वहां से हम नेक विड्थ लेंगे। तो नेक विड्थ हमारी थी 3.5 इंच, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और उसके बाद हम इसका मिडिल पॉइंट ले लेंगे। तो जहाँ पर भी इसका मिडिल पॉइंट आ रहा है उस पर हम एक मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक मार्किंग कर ली है। अब उसके बाद 1/2 इंच हम यहाँ से बाहर की साइड पे मार्किंग करेंगे। तो मेरा 1/2 इंच देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो हम 1/2 इंच बाहर की साइड इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब हम स्केल की हेल्प से यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच मार्किंग की थी और ऊपर का जो हमारा पॉइंट है उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक तिरछी मार्किंग कर लेंगे। अब जहाँ से हमारे दोनों तिरछी मार्किंग मिली है वहां से हम ले लेंगे 1.25 यानी कि 1.25 इंच पे हम एक मार्क करेंगे और उसके बाद हमने जो नेक कट किया था उसे हम इस तरह से रखेंगे, यानी कि हमें उसे पहले बिल्कुल सीधी रखनी है, बिल्कुल सीधी। हम यहाँ पर 1 से 1.25 इंच तक हम सीधी रखेंगे और उसके बाद जिस तरह से भी नेक का यहाँ पर शेप आ रहा है हम उस शेप को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपकी जो मार्किंग है वो थोड़ी सी और इस साइड पे होगी, तो आपको अगर लग रहा है ऐसा तो आप कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा लगे, आप वो सही भी आ सकती है। तो यहाँ पर मुझे हल्का सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर नहीं बना, तो यहाँ पर मैंने बना लिया इस तरह से। अब हम यहाँ ले लेंगे हमारी नेक। तो हमने शोल्डर जो ज्वाइन किया था उसे हमने शोल्डर को शोल्डर से मिलाकर यहाँ पर पिन लगा लिया है और अब हमारी जो नेक है यहाँ पर नेक जो हमारी जितनी भी मार्जिन है उसे रखते हुए हम इंची टेप को रखते हुए जहाँ पर हमारी ये सिलाई होगी नेक की वहां पर हम इसे मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 10.25 इंच, तो 10.25 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लंबे लाइन खींच ली है एक सीधी और उसके बाद हम यहाँ से नेक जो हमने राउंड बनाया था उसे हम इंची टेप की हेल्प से इसे रखते हुए इसे घुमाते हुए 10.25 इंच पर नेक का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारे जो हमने मेजर किया था तो हमारा 10.25 आ रहा था। तो यहाँ पर हमारे 10.25 यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर 10.25 की मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसे नेक के साथ मिला देंगे। अब हमें कॉलर की लेंथ जितनी चाहिए उसकी हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे चाहिए 0.75 यानी कि 0.9 इंच मुझे चाहिए लेंथ। आप चाहे तो 1 इंच की भी लेंथ रख सकते हैं कॉलर की। तो हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। इन सारे निशानों को अब हम मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर हमारे जो नेक था जिसे हमने यहाँ पर शोल्डर के साथ पिन से लगाकर रखा था उसे हम एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे जिस तरह से ये है उसी तरह से हम बिल्कुल हल्के हाथों से हमने जो नेक का जो हमने शेप दिया है उसे बिल्कुल हल्के हाथों से हम यहाँ पर रखते हुए हम मेजर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि हमारा मार्जिन में जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा आ रहा है। अब इन दोनों मार्किंग को हम मिला लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मिला लिया। अब आप कॉलर में इस तरह से गोलाई का शेप दे सकते हैं, चाहे तो आप वैसे भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से हल्का सा गोलाई का शेप दे रही हूँ। तो हमारी नेक जो है वो हमारी रेडी है, ड्रॉ हो गई है। अब हम इस नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद अब हम इसे फैब्रिक के साथ आयरन से चिपका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिपका लिया आयरन के साथ और यहाँ पर मैंने लाइनिंग भी दी है इस फैब्रिक में। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए एक स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें फोल्ड करते हुए एक स्टिचिंग कर लेनी है जो कि मैंने कर ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर उसे हम कट कर लेंगे। अब हम एक और फैब्रिक लेंगे और उस फैब्रिक के साथ हम यहाँ पर पिन के साथ इसे सिक्योर करते हुए हम एक सिलाई लगाएंगे। ये हमें जो हमारी जो ये फिजिंग पेपर है उससे बिल्कुल सटी हुई सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है। बिल्कुल ये फिजिंग पेपर के ऊपर सिलाई नहीं लगी है, बिल्कुल उसकी जो पॉइंट है वहां पर फैब्रिक के साथ हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए इस फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने जो दूसरी वाली फैब्रिक ली है उसके साथ मैंने यहाँ पर लाइनिंग नहीं लगाई थी। मैं लाइनिंग लगाना भूल गई थी, जो कि मैं बाद में लाइनिंग में लगाई हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है इस फैब्रिक में। तो ये देखिए, ये मैंने बाद में यहाँ पर लाइनिंग लगा ली है इस फैब्रिक में भी। तो इस फैब्रिक में लाइनिंग लगाने के बाद हमने एक पॉइंट की सिलाई ऊपर की कॉलर की साइड लगाई है। तो यहाँ पर उसे भी हमने कट कर लिया है लाइनिंग को भी लगाकर। और अब हम इस कॉलर को हम इस तरह से पलट लेंगे। कॉलर को सीधा करने के बाद अब हम एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ मार्जिन के पास हम एक सिलाई लगाएंगे और फिर जितनी फैब्रिक है हम इसे कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है और जो भी मार्जिन थी उसके बाद मैंने वहाँ पर कट कर लिया है। हमारी सिलाई जो है वो नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरह का हमारा जो कॉलर है वो रेडी हो गया। इस तरह से हमारा कॉलर बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम हमारे जो हमने जैकेट था वो हमने स्टिच किया था, उसे हम बिल्कुल बीच में, यानी कि हम उसका मिडिल पॉइंट ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर मिडिल पॉइंट पर लगा लिया निशान। यहाँ पर मैंने कॉलर के भी मिडिल पॉइंट पर निशान लगा लिया है। अब हम दोनों मिडिल पॉइंट को मिलाते हुए हमारी जो पिन है यहाँ पर, पिन के साथ हम इसे सिक्योर कर लेंगे। पूरे कॉलर पे हम इसे पिन के साथ सिक्योर कर लेंगे और देख लेंगे कि हमारा कॉलर घट तो नहीं रहा या फिर बढ़ तो नहीं रहा। तो मैंने यहाँ पर पूरे कॉलर में पिन जो है वो लगा लिया है। और पिन लगाने के बाद मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हमारा कॉलर जो है वो बिल्कुल भी ना ही घटा है और ना ही बढ़ा है, बिल्कुल ही परफेक्ट है ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी घटा नहीं है ना ही बढ़ा है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा कॉलर जो है उसे हमने सिक्योर कर लिया पिन के साथ। और अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। कॉलर हमारा स्टिच हो गया है। अब हम फिटिंग की सिलाई यहाँ पर हमने नहीं लगाई है। तो हम फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले हम स्लीव्स की सिलाई लगाएंगे, यानी कि हम स्लीव्स अटैच कर देंगे जैकेट के साथ और उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग हम नीचे से ऊपर तक लगाएंगे और फिर नीचे की साइड से हम उसे फोल्ड भी कर लेंगे। सो हमारा यहाँ पर ये फुल ड्रेस जो है, फुल आउटफिट हमारा हो गया है रेडी। ये देखिए, जो हमने यहाँ पर बीच में जो हमने यहाँ पर कुर्ता रखा हुआ है उसे भी मैंने क्लोज किया है। इसमें भी मैंने चाक नहीं दिया और इसमें मैंने स्लीव्स यहाँ पर दिया है। आप चाहे तो इसे हाफ भी रख सकते हैं। और इसे मैंने बोट नेक के साथ रेडी किया है और साथ में मैंने यहाँ पर पैंट भी सेम कलर में स्टिच कर लिया है। तो इस तरह का हमारा जो फुल लुक है वो कुछ इस तरह का है और वो भी इतनी पुरानी साड़ी के साथ। आप देख सकते हैं कि हमने कितना ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस हमने रेडी कर लिया है। और जो हमारा जैकेट है, जैकेट सिर्फ हमारा 2.5 मीटर का ही यूज हुआ है। जो हमारी साड़ी थी उसमें से हमने 2.5 मीटर का ही यूज किया है इस जैकेट के लिए फैब्रिक। और जो भी फैब्रिक हमारा बचा है उसमें से मैंने यहाँ पर उसका दुपट्टा निकाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुपट्टा भी ये सेम है और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इस पूरे ड्रेस का। यहाँ पर मैंने जैकेट के अंदर जो हमारे कुर्ता था उसे मैंने रख दिया है और आप देख सकते हैं कि कितना न्यू लुक यहाँ पर इस ड्रेस में जो है वो आ रहा है और कितना ब्यूटीफुल ये ड्रेस लग रहा है। मैं लास्ट में आपको इसका फुल लुक दिखाऊंगी इसे वेयर करके। तो यहाँ पर मैंने दुपट्टे के लिए किनारा जो था वो मैंने कट नहीं किया, ये वैसे ही बहुत प्यारा लग रहा था। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर पोटली भी रेडी की है जिसका मैं शॉर्ट्स में वीडियो डालने वाली हूँ। तो आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं कि इस पोटली को मैंने किस तरह से रेडी किया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इतनी पुरानी साड़ी का मैंने जो ये क्रिएटिव कुछ किया है, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।